आज मैं बैंगलोर के ऐसे रियलिटी पे बात करना चाहती हूँ जो कि मतलब यहाँ पे आप आने से पहले एक बार सब तैयारी के साथ आ जाए। तो हे एवरीवन, माय नेम इज़ रेशमा एंड मैं आज बैंगलोर से बात कर रही हूँ। 2 साल पहले मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गई थी। इससे पहले मैं मुंबई में विरार में रहती थी और अभी मैं बैंगलोर शिफ्ट हुई हूँ। ऑलमोस्ट 2 ईयर हो गए हैं। तो रियलिटी बैंगलोर की मतलब कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप बैंगलोर के पहले जब अगर आप बैंगलोर शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हो, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। फर्स्ट, द रेंटेड हाउस। मतलब जब भी आप यहाँ पे आ रहे हो, तो रेंटेड हाउस का यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस है। फुल फुल रेंटेड हाउस का फुल मार्केट भरा हुआ है यहाँ पे। मतलब ब्रोकर के अलावा यहाँ पे कुछ वर्क नहीं होता है। ब्रोक मगर मतलब आपको एज अ रेंटेड हाउसेस चाहिए तो यहाँ पे ब्रोकर ही यूज होता है, जैसे कि नो ब्रोकर की वेबसाइट वगैरह। और ऑलमोस्ट यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि आपको जब आप रेंटेड हाउस लेते हो तो आपको पहले आपको वन वन मंथ 1 मंथ आपको एज अ रेंट एज अ डिपॉजिट पे करना। ये सब जगह कॉमन है, बट यहाँ पे टोटली लिटरली 1 ईयर का डिपॉजिट ले लेते हैं। जैसे कि मतलब पूरा 1 ईयर का आपका मतलब जैसे कि मान के चलो आपका 1 मंथ का 1 BHK का मान के चलो 20,000 है, या 17,000 15 है, जो भी है। तो आपको डिवाइड बाय 1 ईयर ऐसा कितना होता है, 1 लाख रुपए होता है, 1.5 लाख रुपए होता है, उतना सारा आपको एज अ डिपॉजिट पे करना पड़ता है। बहुत बड़ी रकम होती है। 80,000 85,000 पूरा ईयर का वो एज अ डिपॉजिट ले लेते हैं। तो आपको ये चीज़ें पहले ही सिक्योर करके रखनी चाहिए, क्योंकि मतलब मैं डरा नहीं रही हूँ, बट इट इज़ अ रियलिटी फैक्ट ऑन बैंगलोर। जब हम न्यू न्यू सिटी में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमको फेस करनी पड़ती है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने आपको बता दिया, जो कि रेंट हाउस। और मतलब अगर आप आउट एरिया में अगर लेते हो, आपका वर्क फ्रॉम होम है, तो आपको रूम स्पेशियस मिलेगी। बट अगर आप मतलब मेन सिटी में ले रहे हो तो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ने वाला है। अगर अब मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी, अगर आप आपका वर्क फ्रॉम होम है और आपका आउटस्कर्ट में वर्क फ्रॉम होम है, तो इट्स बेटर यू आर टेकिंग rooms and whatever you want, 1 BHK 2 BHK इन आउटसाइड एरिया। इट मीन्स लिटिल मतलब थोड़ा सिटी से बाहर। बट अगर आपको मेन सिटी में लेना है तो आई एम सो सॉरी, इट्स वेरी कॉस्टली। मतलब 1 BHK ही आपको 15 and 18 19 17 थाउजेंड से ऑलमोस्ट स्टार्ट होता है। और रूम्स ऐसे है कि आप एंटर करोगे तो रूम्स खत्म हो जाती है। लिटरली ऐसा यहाँ पे रियलिटी फैक्ट है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज है जो कि ट्रैफिक। ट्रैफिक से यहाँ पे कोई नहीं बच सकता। अगर आप खुद से व्हीकल से आपको ये करना है तो आपकी डिसीजन है। आप जब यहाँ पे ट्रैवल करोगे तो आपको ये सारी पता चीजें चलेगी। मतलब आपको 10 मिनट्स के दूरी पे ही आपको अगर जाना है, तो आपको लिटरली मैं तो बोलती हूँ 1 घंटा या आधा घंटा मैं बोल ही नहीं सकती। मतलब इधर से ट्रैफिक उधर घूमने के लिए पूरा 1 घंटा लगेगा। तो ये है रियलिटी, बैंगलोर की रियलिटी। मैं मतलब आप आने से पहले ये सारी चीजें बता रही हूँ, या थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए। जब मैं यहाँ पे आई थी, मुझे ये सारी चीजें की नॉलेज नहीं थी। थर्ड चीज ये है, जो कि आप जो भी वेजेस वगैरह लेते हो, तो मतलब यहाँ पे मोस्टली वेजेस वगैरह का मतलब मैं जब मुंबई में थी या पुणे में भी थी, तो वहाँ पे जगह जगह पे भी होलसेल मार्केट था। यहाँ पे वैसे कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे बस एक ही कॉन्सेप्ट है, जो कि यहाँ पे है सुपर मार्केट। तो सुपर मार्केट में आपको ऑल ऑल चीजें इंक्लूडेड मिलेगी। मतलब एक ही चीजें ऑल चीजें इंक्लूडेड, एक ही सुपरमार्केट में सब कुछ मिलेगा आपको।
बट उसकी कोई गारंटी नहीं आपको फ्रेश मिलेगा। लिटरली आज आज तक 2 साल हुए हैं और आज तक मैं अच्छी बेकरी ढूँढ रही हूँ जो कि मेरे को पाव खाने का बहुत मन है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे अच्छी बेकरी तो है ही नहीं, और वही पैकिंग वाले ब्रेड्स, वो तो तुम सोच ही नहीं सकते। इट्स वेरी बैड कंडीशन। मतलब समटाइम्स इज ओके बट एवरी टाइम एवरी डे इट्स नॉट गुड। बट दिस इज योर कॉल। एंड ये है बैंगलोर की रियलिटी। आई होप मैं छोटे या वीडियो में आपसे क्लियर करी हूँ, क्योंकि मतलब मुझे आज समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपके साथ क्या शेयर करूँ, किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, क्योंकि जिससे आप आपके साथ हेल्प हो जाए, आपके लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाए जो बैंगलोर मूव करना चाहते हैं। तो आई होप ये वीडियो अगर आपको देख के आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। अगर हेल्प हो जाए तो आपके छोटे-छोटे हाथों से या बड़े-बड़े हाथों से मेरे को छोटा-सा लाइक या सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और आपके जो भी कमेंट्स है, मतलब जो भी आपके क्वेश्चन्स है बैंगलोर के रिलेटेड, रियलिटी के रिलेटेड, तो मुझे बेझिझक पूछ सकते हो। दिस इज़ द ऑल, आई एम एंडिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर, लव यू ऑलवेज़।